हवाबाजों के घपले, हुकूमत का क्रैकडाउन, जाली लाइसेंस वाले 28 पायलट्स बरतरफ। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं PIA और CAA के आला अफसरान के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मशकूक लाइसेंस पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में जारी किए गए। हुकूमत ने सख्ती दिखाई, PIA भी हरकत में आई। कौमी एयरलाइन ने 34 पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। इंक्वायरी मुकम्मल होने तक लाइसेंस मुअत्तल रहेंगे। एयर मार्शल अरशद मलिक एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद भी PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव रहेंगे। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में मशकूक लाइसेंस के मामले पर गुफ्तगू, डिग्रियों की जांच पड़ताल से मुताल्लिक इक़दामात पर भी गौर। GIT रिपोर्ट्स अल्लाह करते करते उन्होंने वो पब्लिश कर दी। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर वजीर आला सिंध कायम अली शाह तालपुर से मिला, अपने खिलाफ हेड मनी खत्म करवाने का कहा, जो कि फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी के कहने पर खत्म कर दी गई। फिर ये आगे कहते हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। 184(3) के तहत आज आप सुओ मोटो लें इसके ऊपर। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट असली या नकली, वफाकी वजीर अली जैदी ने कई सवाल उठा दिए। PTI रहनुमा कहते हैं सिंध हुकूमत की जारी करदा रिपोर्ट 35 सफ़हात पर मुश्तमिल है। असल रिपोर्ट 43 सफ़हात की है। एक JIT पर 4 और दूसरी पर 6 लोगों के दस्तखत हैं। उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट में सिर्फ जराइम का जिक्र किया गया, ये नहीं बताया गया जुर्म किसके कहने पर हुए। जिन लोगों का कातिलों में नाम है वो आज भी पार्लियामेंट में घूम रहे हैं। निकला चूहा, सरकारी दस्तावेजात पर कोई दस्तखत होता है, उस पर कोई मुहर होती है। आज मैं कागज पर लिख कर आ जाऊं अली जैदी साहब का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो मेरे उस कागज की कोई हैसियत नहीं है जब तक डॉक्टर उसके ऊपर मुहर नहीं लगाएगा। अली जैदी साहब ने कहा कि नहीं, वो 4 दस्तखत वाली JIT मेरे पास है। तो भाई 4 दस्तखत वाली JIT कौन सी होती है? अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शदीद रद्दअमल। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वफाकी वजीर के दावों को झूठा करार दे दिया। मुर्तजा वहाब कहते हैं अगर अली जैदी के पास असली JIT है तो बताया जाए उन्हें ये कागजात कौन दे रहा है। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं उज़ैर बलोच से PTI समेत तमाम सियासी जमातों के राब्ते थे। अली जैदी साहब वफाक और सूबों में तफरीक न डालें। रुकने कौमी असम्बली कादिर पटेल कहते हैं वफाकी वजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम सवालात गोल कर दिए। उज़ैर बलोच की तस्वीर तो मौलाना तारिक जमील और शाहिद आफरीदी के साथ भी हैं, तो तहकीकात उनसे भी की जाए। व्हाट्सएप पर वायरल JIT में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का नाम भी लिखा है, तो फिर सानिया मिर्जा को भी लाएं और केस करें। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद का कहना है JIT में उनके खिलाफ भी इल्जाम लगाए गए। JIT में है कि आफाक अहमद ने जुल्फिकार मिर्जा से जेल में मुलाकातें की। जेल में सियासी लोगों से मुलाकातें कोई नई बात नहीं। JIT से सिर्फ डराया जा रहा है, डरने वाले नहीं। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच पर फर्द जुर्मायत कर दी। मुजरिम के सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर और गवाहों को नोटिस जारी कर दिया। MKM रहनुमा इमरान फारूक कातिल केस में सजा पाने वाले तीनों मुजरिम सेंट्रल जेल अडियाला से साहिवाल जेल मुंतकिल। अदालत ने तीनों को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। तोशाखाना केस, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की शामल। एहतसाब अदालत की तरफ से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी। नैब ने इश्तिहार अवामी मकामात पर चस्पा कर दिया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के वारंट गिरफ्तारी नैब को अरसा। मुसलमानों की रकम से मंदिर तामीर हो सकता है या नहीं, हुकूमत ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल से राय मांगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मंदिर की तामीर के खिलाफ तमाम दरख्वास्तों को गैर मौसर करार देकर खारिज कर दिया। तमाम सियासी जमातें APC पर मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं। शहबाज शरीफ APC की मेजबानी करेंगे, तर्जुमान नून लीग की तस्दीक। मरीम औरंगजेब कहती हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल का लाया अमल तय होगा।